हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एनाटॉमी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो आपके आने वाले आगामी सीएचओ एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि बेस ऑफ द हार्ट किससे कंसिस्ट होता है, मतलब बेस ऑफ द हार्ट किससे बना होता है। तो ये जानने के लिए पहले आपको हार्ट का डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका हार्ट है, लवली हार्ट है आपका। ठीक है। ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल होते हैं। क्या होते हैं? बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड एंड मिट्रल वाल। क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड मिट्रल वाल। यहाँ पर होता है अरोटक, यहाँ पर अरोटिक वाल होते हैं, यहाँ पर होती है पल्मोनरी वाल या पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो ये तो होता है बेस और ये होता है अपेक्स। तो अपन बोल सकते हैं कि अब बेस वाला पार्ट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से कंसिस्ट होता है, बना होता है। ठीक है ना। और अपेक्स वाला पार्ट होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कंसिस्ट होता है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है अपने बॉडी का? लार्जेस्ट स्प्लीन। कौन सा होता है? स्प्लीन। ठीक है। और थिनेस्ट वाल ऑफ ऑल चेंबर, जो मैंने बताया था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर राइट एट्रियम इज थिनेस्ट वाल। ठीक है, याद रखना है। साइट ऑफ लंबर पंचर इन एडल्ट के अंदर होती है L3 से L4। क्या होती है? L3 से L4। और चाइल्ड के अंदर होती है L4 से L5। ये आपको याद रखना है। स्कल बोल कंसिस्ट होती है 22 बोन्स। किससे होती है? 22 बोन्स। इसके अंदर 14 बोन्स तो होती है फेसियल, 14 बोन फेसियल एंड 8 बोन क्रेनियम। ठीक है, 8 बोन क्रेनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लेबर नर्व किसको बोलते हैं अपन? लेबर नर्व। क्या होती है? लेबर नर्व को अपन बोलते हैं मीडियन नर्व। इसको क्या बोलते हैं? मीडियन नर्व। ये भी आपको याद रखना है। और मीडियन नर्व यहाँ पे होती है, जो अपने कोनी को टच करने के बाद में इस अंगुली के अंदर, छोटी अंगुली के अंदर एक झंझनाट सी मस्त होती है, उसको अपन बोलते हैं अल्नार नर्व। इसको अपन मीडियन नर्व या अल्नार नर्व बोलते हैं। और टेलर मसल्स कौन सी होती है? सार्टोरियस। कौन सी होती है? सार्टोरियस। यह भी आपको याद रखना है, सार्टोरियस। बॉक्सर मसल्स होती है सेरेटस मसल्स। क्या होती है? सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले आगामी सीएचओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो ये है चेविंग मसल्स को क्या बोलते हैं अपन? बक्सीनेटर। क्या बोलते हैं? बक्सीनेटर मसल्स। क्या बोलते हैं? बक्सीनेटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? स्टेपिडियस। ये सब आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है? मास्टर मसल्स। कौन सी होती है? मास्टर मसल्स। मास्टर मसल्स। और लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट मसल्स होती है काल्प। कौन सी होती है? काल्प मसल्स। कौन सी होती है? काल्प मसल्स। लॉन्गेस्ट मसल्स। और लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस, ये आपको याद रखना है। और मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल्स ऑफ बॉडी। मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल्स ऑफ बॉडी टंग। कौन सी होती है? टंग यानी जीभ। ठीक है, याद रखना आपको। नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिप्स। ट्रू रिप्स होती है 1 से 7 ट्रू रिप्स, और 8 से 10 फॉल्स रिप्स, और 11 से 12 रिप्स इज ए फ्लोटिंग रिप्स, जो 13 होती है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं अपन? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है। और नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इस्थमस। इस्थमस, ये भी आपको याद रखना है। और वेट ऑफ हार्ट फीमेल के अंदर होता है 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। और मेल के अंदर होता है 300 ग्राम। ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी सीएचओ के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो ये है। ठीक है ना। वेट ऑफ हार्ट मेल के अंदर देखते पहले तो वेट ऑफ हार्ट मेल के अंदर होता है 300 ग्राम। ठीक है ना।
ये सारे क्वेश्चन आप नोटबुक के अंदर लिख लेना, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। मेल के अंदर 300 ग्राम और फीमेल के अंदर 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वेट ऑफ ब्रेन, मेल के अंदर कितना होता है? 1400 ग्राम और फीमेल के अंदर 1275 ग्राम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेट ऑफ लीवर 1.5 kg, कितना होता है? 1.5 kg। वेट ऑफ किडनी, ईच किडनी वेट 150 ग्राम, कितना होता है? 150 ग्राम। वेट ऑफ थायराइड 25 ग्राम, आपको याद रखना है। वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड 0.5 से लगा करके 0.6 ग्राम, ये आपको याद रखना है। वेट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड 5 to 6 ग्राम। वेट ऑफ यूट्रस और नॉन प्रेग्नेंट के अंदर और प्रेग्नेंट के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर होता है 60 ग्राम और प्रेग्नेंट के अंदर होता है 1000 ग्राम, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेट ऑफ टेस्टिस 20 से 25 ग्राम, टेस्टिस का वेट होता है। स्प्लीन का वेट होता है आपने 150 ग्राम, कितना होता है? 150 ग्राम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है किडनी मेजरमेंट, हार्ट मेजरमेंट, यूट्रस मेजरमेंट और ओवेरीज मेजरमेंट, जो आपके आने वाले आगामी सीएचओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। किडनी मेजरमेंट ये आपको याद रखना है, 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एल मतलब लॉन्ग, वाइड एंड थिकनेस, ये आपको याद रखनी है। 11, 6 और 3, लॉन्ग, वाइड और थिकनेस। हार्ट मेजरमेंट 12, 9 और 6 क्या है? लॉन्ग, वाइड एंड थिकनेस सेंटीमीटर के अंदर, ये आपको याद रखना है। यूटेरस मेजरमेंट 7.5, 5 और 2.5, ये तो सेंटीमीटर में हो गया। 3, 2, 1 ये इंच में हो गया, ठीक है ना। लॉन्ग, वाइड और थिकनेस। ओवरी मेजरमेंट 2.5 से 3.5 लॉन्ग, 1.5 से 2 वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस। थैंक यू सो मच।